channel Sarah's Stories. It's a pleasure to have you. काफ़ी महीनों से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और अभी ख़त्म भी हो गया है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ख़त्म हुआ है। सब घर में ही बैठे हुए हैं। अगर म्यूज़िक नहीं होता तो पता नहीं ये लॉकडाउन कटता है कैसे। मैंने सुना है हर घर के बाहर ना कोई गाना ही बज रहा होता है। सो वो लोग अपनी एंटरटेनमेंट उसी से कर रहे होते हैं। दोस्तों से जब होती है मीत, तब चार चांद लगा देता है संगीत। दिल में जब किसी से हो जाए प्रीत, तो सपनों में आता है संगीत। इंडिया की जब होती है जीत, तो ढोल ताशे बजाता है संगीत। संगीत एक्चुअली हमारी लाइफ के हर कोने में है, हर हिस्से में है। अगर आप पैरों की आवाज़ ले लें या फिर कुकर की वो सीटी ले लें या फिर रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ सुन लें, रेल में चन न न न न न न होए रे, वो गाना तो सुना ही होगा। इंडिया और संगीत का रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। अगर कोई लोग कहानियाँ भी सुनाते थे ना, वो संगीत से सुनाते थे। जैसे हमारे वेद है, हमारी महाभारत है, कहने को वो बहुत ही लंबी एक कविता ही है, तो हुआ तो संगीत का एक हिस्सा। आपको पता है, एक ऋषि जो थे वो श्राप भी संगीत के रूप में देते थे। उनकी वाणी इतनी पक्की थी। और हमारे यहाँ तो कल्चर ही है भगवान को याद करने का, उसमें तो संगीत काम ही बहुत आता है। जैसे तुलसीदास थे, वो गाते थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वही सूरदास थे, वो गाते थे, जागो मोहन प्यारे। तो संगीत तो हर जगह है ही। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जिसका नाम है द मैजिक ऑफ म्यूज़िक। क्योंकि म्यूज़िक ना किसी भी डिप्रेस बंदे को खड़ा कर देता है, तो ज़रूर उसमें जादू तो है। तो देखते हैं इस कहानी में म्यूज़िक का क्या जादू है। इंडिया के नागालैंड में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते थे, अपने में मस्त रहते थे और गाना बजाना नाचना तो उनका चलता ही रहता था। पास के एक जंगल में एक विच रहती थी, जिसको हम चुड़ैल बोलते हैं हिंदी में, काफ़ी कॉमन है इंडिया में। एक दिन उसका मन हुआ गाने का, तो उसने एक गाना शुरू किया। और जब उसने ख़त्म किया तो उसे लगा कि लोग बहुत ही खुश हो गए होंगे उसके गाने से। तो वो गई, चलो देखती हूँ उस गांव के लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, मैं जाके देखती हूँ। और वो गई, उसने देखा, उसको बहुत ही बड़ा झटका लग गया। क्योंकि उसने जब देखा, उससे ये हुआ था कि उस गांव के सारे लोग अपने कान में इतना सारा रुई भर के बैठे थे, इतना कॉटन लगाया हुआ था ताकि उनके कान बच जाए इस बेसुरी आवाज़ से। उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने उन सबको श्राप दे दिया, तुम लोगों को म्यूज़िक अप्रिशिएट करना ही नहीं आता है, तो तुम लोगों के ये जो सब कान है ना, वो सब गिर जाएंगे। और उसी वक्त सबके कान गिर गए। और फिर जो बच्चे हुए, नेक्स्ट जनरेशन, उन सब के कोई कान ही नहीं थे। तो उस विच का श्राप तो काफ़ी सदियों तक चलता आया। उस गांव में काफ़ी पीढ़ियों बाद, काफ़ी सालों बाद की बात है, एक लड़की सोई हुई थी और उसके पास एक बच्चा था। वो बच्चा रोए जा रहा था, वह वह, और उसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो एक लड़का आया, वो कहीं और का था, तो उसके कान थे। तो उसे लगा कि ये क्या, बच्चा रोए जा रहा है, लड़की पास में सोई है, उसको पता ही नहीं चला। उसने बच्चे को उठाया और उसे शांत किया और गया देखने के क्या है। उसने देखा कि लड़की के पास में एक सांप है। तो उसने उस लड़की को उठाया और उसको खींचा। लड़की डर गई और उसने चिल्ला दिया। फिर गांव वाले आए और उसे लगा कि ये लड़का तो लड़की को परेशान कर रहा है, और धाड़ 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 करके ना बहुत मारा उसे। तब तक लड़की समझ गई थी कि पीछे एक सांप था और इस लड़के ने उसे बचा लिया था। ये लड़का, इसका नाम रतन था, और उसने उससे माफ़ी मांगी और गांव वालों को समझाया कि नहीं नहीं, ये मुझे बचा रहा था, ये मुझे मार नहीं रहा था, और कुछ साइन लैंग्वेजेस से समझाया। तब उस लड़के को पता चला कि उसके तो कान ही नहीं है, और गांव में किसी के भी कान नहीं है। बड़ा ही अजीब सिचुएशन था, बहुत ही अजीब स्थिति थी। तो माफ़ी के तौर पे सारे गांव वाले उसे ना उठा के गांव में लेके गए, मुखिया के पास लेके गए, उसके घर में रखा
बाद में पता चला वो लड़की थी, वो मुखिया की बेटी थी। उसकी अच्छी खासी देख रेख की, उसको ठीक किया, वो जो घाव उन लोगों ने दिए थे वो सब ठीक कर दिए। और लड़के ने उसका नाम रिमझिम रखा। उसे पता नहीं था क्या था, और कोई बोल भी नहीं सकता था कि उसका नाम क्या था, तो उसने अपने आप से उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम रिमझिम रखा। 2-3 दिन बाद उस गांव में एक जश्न था। तो वो जश्न में सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, और रतन भी आया था ऑब्वियसली, क्योंकि वो गांव में रह रहा था, और उसी के ऑनर में रखा था मुखिया ने कि मेरी बेटी की जान बचाई है उसने। जश्न में जाते ही रतन को बहुत मज़ा आया, पर उसने देखा कि एक कोई कमी रह गई थी, और वो सोचा था कि वो कमी क्या थी। अब उसके तो कान थे, तो उसे लगा कि वो कमी ना म्यूज़िक थी। उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो क्या हुआ, मैं उसका इंतज़ाम खुद ही कर लेता हूँ। और वो उसका इंतज़ाम खुद कर रहा था, तो वो सब जगह से ग्लासेस उठा रहा था। तो रिमझिम को लगा कि ये बहुत लालची हो रहा है, तो वो रोकने गई, मत करो मत करो, कुछ इशारे से बता रही थी। और उसने सुना नहीं, और वो उसका हाथ हटा रहा था, और उसने ग्लासेस को रखा और उसमें पानी अलग अलग लेवल्स पे भरा, और वो उन ग्लासेस को एक लाइन में रख के बजाने लग गया। और उसने रियलाइज़ किया कि कुछ मिनट्स के बाद उन सभी लोगों के हाथ पैर झूमने लगे, और वो सोच रहा था कि इनके तो कान ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और उसने देखा कि सबके कान धीरे धीरे वापस आ रहे थे, और वो उस जल तरंग की ताल के ऊपर नाच रहे थे। तो रिमझिम वहाँ थी, वो गई अपने पिता के पास, क्योंकि वो फिर भी अंदर थे, और उनको बोला कि पापा देखो मेरे कान वापस आ गए, और वो उनको खींच के वापस ले आई। तो जब वो बाहर आए और जल तरंग बज ही रहा था, तो उनके भी कान वापस आ गए। तो वो बोलते हैं कान कान, हम सबके कान है अब। और उन्होंने बोला कि रतन, तुमने हमें बहुत खुश किया है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें। उस वक्त रतन ने रिमझिम की आंखों में देखा, और उसके दिल में, उसके मन में ये गाना चल रहा था। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मेरी तो ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क। और बिना कुछ बोले उसके पिता समझ गए कि रतन को रिमझिम से प्यार है, और रिमझिम भी रतन को काफ़ी चाहती है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रतन और रिमझिम की शादी होगी। और ये सीन का अंत ऐसे होता है, जावाना मैं बिन शहनाइया, सतरंगी रूपाइया, सुना जादू है जाइया, शामियाना सजावा डोली लेके मैं आवा, आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जाना। और उनकी शादी हो जाती है। सो ऐसे ही जैसे रतन और रिमझिम की लाइफ में म्यूज़िक आया, म्यूज़िक बहुत ही सारे दिलों को छू जाता है। जो मास्टर सिंगर है तानसेन, तानसेन अपनी वाइफ को उनके सिंगिंग एडवेंचर्स में ही मिले थे। तो अगर उनके जैसे मास्टर को मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है। और अगर हम गा नहीं सकते तो क्या हुआ, हमारे दिल में तो म्यूज़िक बजता ही है ना जब हम किसी को देखते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली लव, हर एक इंसान, जैसे हमारे दोस्त भी होते हैं, जब हम साथ में नाचते हैं तो एक म्यूज़िक होता है, एक रिदम होता है, लाइफ में हर चीज़ में एक रिदम होता है। So I hope you really like this video. Please like, share and subscribe, and wishing you lots of music, and stay tuned to my channel.